पहलगाम हमले के बाद भारत का रुख पाकिस्तान के लिए चुनौती बना हुआ है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि वो भारत के इस एग्रेशन का सामना करे तो कैसे। आलम यह हो चुका है कि पाकिस्तान की घबराहट साफ तौर पर वैश्विक मंचों पर दिखाई देने लगी है। पीएम शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान की सत्ता और विपक्ष में बैठे नेता कभी बड़ी सैन्य कार्यवाही की गिदड़ भभकी देते हैं तो कभी न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की, और ये सब कुछ पाकिस्तान में तब चल रहा है जब दुनिया के सामने पाकिस्तान की हकीकत बार बार बेपर्दा होती रही है। Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल उस स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। भारत के एक्शन से दहशत में पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के राजदूत की गीदड़ भभकी। Will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. भारत पर न्यूक्लियर हमले की धमकी। रूस के मंच पर तेल मिलाए मोहम्मद खालिद जमाली। भारत अभी चुप है पहलगाम हमले के बाद, लेकिन पाकिस्तान का डर बोल रहा है और पाकिस्तान की यह बौखलाहट खुलेआम दिख रही है। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत अभी भले ही साइलेंट मोड में है, लेकिन ये चुप्पी पाकिस्तान को खाए जा रही है। वो भी इस कदर कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं को ये समझ पाने में मुश्किल हो रही है कि वो भारत की इस चुप्पी का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि यही चुप्पी पाकिस्तान के लिए पहाड़ बन गई। यही वजह है कि पाकिस्तान फिलहाल गीदड़ भभकियों से काम चला रहा है और अपने कलेजे को ठंडा करना चाहता है। इस बार भारत के लिए पाकिस्तान से जो धमकी आई है वो वाया रूस होकर आई है, और धमकाने वाले हैं मोहम्मद खालिद जमाली, जो रूस में पाकिस्तान के राजदूत हैं। एक इंटरव्यू के दौरान खालिद जमाली ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान पूरी ताकत आजमाएगा, यानी भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। When it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. भारत ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ कूटनीतिक दांव ही चले। अभी तक भारत ने किसी भी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान को भारत की यही चुप्पी किसी नए तूफान का संकेत लग रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के हर एक नेता के चेहरे पर दहशत साफ पढ़ी जा सकती है। इसे समझने के लिए आपको रूस में बैठे पाकिस्तान के राजदूत के बयान की पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। दरअसल रूस में पाकिस्तान के राजदूत ने जो बयान दिया वो रशिया टुडे चैनल के साथ हुई बातचीत का हिस्सा है। इस बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के पास भारत की सैन्य कार्रवाई से जुड़ी योजना की पुख्ता जानकारी है। खालिद जमाली ने दावा किया कि कुछ लीक हुए दस्तावेजों में पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमले की योजना बनाई गई है। इसके अलावा खालिद जमाली ने यह भी कहा कि हमला करीब है और कभी भी हो सकता है। इस दौरान मोहम्मद खालिद जमाली ने यह कहा कि पाकिस्तान किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देगा, जिसमें
पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों शामिल हैं। खालिद जमाली ने सिंधु जल संधि का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि अगर भारत निचले हिस्से के पानी को रोकता है, मोड़ता है, तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। The frenzy media of India and the irresponsible statements coming out from that side has compelled us, and there are some other leaked documents whereby it has been decided to strike certain areas of Pakistan. So that makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. And as I said, knowing Pakistani nation, the armed forces of Pakistan, supported by people of Pakistan, we are going to respond this time and respond with full spectrum of power. दिलचस्प बात यह भी है कि पहले जमाली ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी, फिर अचानक सुर बदल गए। जमाली ने यह भी कहा कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए तनाव को कम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कश्मीर हमले की तटस्थ और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की और इसमें चीन और रूस की भागीदारी की उम्मीद जताई। खालिद जमाली वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के दूसरे नेता लगातार बोलते आए हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान भारत के किसी भी संभावित एक्शन से कितना डरा हुआ है, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान के सियासत के मौजूदा हालात से भी रूबरू करवाते हैं। खबर है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पाकिस्तान को अनहोनी की आशंका नजदीक आते हुए दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। खबर है कि बैठक में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल थे। पाकिस्तान एक तरफ सेना के साथ समीक्षा बैठकों में जुटा है, तो दूसरी तरफ भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बौखलाहट भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन को भड़काऊ बताया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया अब तक संतुलित रही है। पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है। भारत पहलगाम हमले पर सबूत देने में विफल रहा है, लेकिन भारत पहलगाम की घटना को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। ये हालात साफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान में नेताओं की मनोस्थिति इस वक्त क्या है। जरा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वो बयान भी सुन लीजिए, जिसमें वो भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं फिर भी हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पानी रोकने की कोशिश करते हैं या रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वीर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट ऑल्सो? और कुछ और खबरें दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।